ओम शांति। आज हम बाबा की 24/12/2023 की अव्यक्त वाणी सुनेंगे। रिवाइज कोर्स में 3/4/1997 की है। वाणी का टाइटल है बाबा कहते पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। एवर रेडी, जब बाबा का बुलावा हो तब हम जाने को तैयार हो जाए। और उसके लिए बाबा कहते हैं अपने निजी संस्कारों को धारण करो। निजी संस्कार कौन से हैं? आत्मा समझने के निजी संस्कार है। आत्मा के जो गुणों के संस्कार है वो निजी संस्कार है। शांति, प्रेम, सुख, आनंद के संस्कार निजी संस्कार है। तो जितना ये निजी संस्कार धारण करेंगे उतना एवर रेडी बनेंगे। और उसके लिए बाबा कहते हैं पुराने संस्कारों को भी खत्म करते जाओ। पुराने संस्कार देहाभिमान के संस्कार, विकारों के संस्कार। तो पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लव में लवलीन और लक्की बच्चों को देख रहे हैं। किनको देख रहे हैं बाबा? बाप के लव में लवलीन और लक्की बच्चों को। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है। ऐसा हमारा भाग्य है जो बाबा को भी हमारे भाग्य पर नाज है। क्या नाज है? कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं जो सारे कल्प में, बाबा कहते हैं सारे कल्प में, चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पदमपति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है। इतना ऊंचा हमारा भाग्य है जो सारे कल्प में देवताओं का ही भाग्य नहीं है। वो धर्म नेताओं का, महात्माओं का, जैसे आजकल की दुनिया के जो पदमपति है उनका भी भाग्य नहीं है। वैसा हमारा भाग्य है। तो ऐसा क्या भाग्य हमारा? भगवान को साथ अनुभव करने का भाग्य, भगवान से कार्य कराने का भाग्य, भगवान को करण करावनहार बनाने का भाग्य, भगवान को साथी बनाने का भाग्य, शिव बाबा को पहचानने का भाग्य, शिव बाबा के साथ रहने का भाग्य। ये भाग्य बाबा कहते हैं ना तो देवताओं को मिलता है, ना महात्माओं को, ना आजकल के पदमपतियों को मिलता है, ना नेताओं को मिलता है, धर्म नेताओं को। ऐसा भाग्य हमारा है, भगवान के साथ खाने पीने, उठने बैठने, साथ रखने, भगवान से कार्य कराने का भाग्य। और साथ साथ में भगवान के गुणों को, भगवान के ज्ञान को अपने अंदर समाने का भाग्य, त्रिकालदर्शी बनने का भाग्य, तीनों कालों की नॉलेज का भाग्य। तो बाबा कहते हैं ऐसा भाग्य है ब्राह्मण आत्माओं का। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो? सदा ये अनंत गीत मन में गाते रहते हो कि वह भाग्य विधाता बाप है और वह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य है। कौन सा गीत अनंत बजता रहना चाहिए अंदर में? वह भाग्य विधाता बाप है और वह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य है। वाह! ये भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिकली बजता रहता है। पूछ रहे बाबा कि ये गीत ऑटोमेटिकली बजता रहता है? बाबा बच्चों को देख देख सदा हर्षित होते, बच्चे भी हर्षित होते, लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं। याद रखने के बजाय भूल जाते हैं। जब बाबा देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है तो क्या कहेंगे? ड्रामा। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखना चाहते। सदा हमें अपना भाग्य स्मृति में रहे। आप भी सभी यही चाहते हैं, लेकिन बीच में आ जाता है। चाहते हैं लेकिन शब्द बीच में आ जाता है। किसी से भी पूछो तो सब बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है। लक्ष्य बहुत अच्छा है। जब लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, फिर कभी इमर्ज रूप कभी मर्ज रूप क्यों? कारण क्या है? बाप दादा से इतने अच्छे अच्छे वायदे भी करते हैं,
हम बच्चे बाबा से अच्छे अच्छे वायदे भी करते हैं, रूह रिहान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों है? तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है। वैसे तो बाबा कहते हैं आप सब जानते हो, नई बात नहीं है, फिर भी बाप दादा रिवाइज करवा रहे हैं। बाप दादा ने देखा 3 बातें। एक है सोचना अर्थात संकल्प करना, दूसरा है बोलना अर्थात वर्णन करना, तीसरा है कर्म में प्रैक्टिकल अनुभव में चलन में लाना अर्थात कर्म में लाना। तो तीनों को समान बैलेंस। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज रहता है। जो हम सोचते हैं वही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, ये तीनों समान बैलेंस में रहेगा तो निश्चय और नशा सदा इमर्ज रहेगा। और जब बैलेंस कम है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। सोचते तो बहुत अच्छा है लेकिन बोलने में थोड़ी कमी आ जाती है और करने में और कमी आ जाती है, तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। रिजल्ट में देखा गया है कि सोचने की गति बहुत अच्छी भी है और फास्ट भी है। बोलने में रफ्तार और नशा वह भी 75% ठीक है। बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी है, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम है। सोचने में भी अच्छा है, बोलने में भी 75% ठीक है, लेकिन बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल चलन लाने में टोटल मार्क्स कम है। तो 2 बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। और ये तीसरी बात ही वास्तव में आगे बढ़ाने का मुख्य आधार है। जो भी हम अच्छे संकल्प करते हैं, बोलते हैं, वो हमारे कर्मों में आने जरूरी है। तो इसका कारण क्या है? तीसरा में मार्क्स कम है उसका, जब भी अच्छा संकल्प है, जब संकल्प भी अच्छा है, बोल भी बहुत सुंदर रूप में, फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? कारण क्या है जानते हो? बाबा कह रहे हैं हाँ या ना बोलो। जानते बहुत अच्छा है। अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ, तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे और बड़े निश्चय फलक से नशे से भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराएंगे, कराते हैं। बाप दादा सबके क्लासेस सुनते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, वाह बच्चे वाह वाह। तो बाबा कह रहे मूल बात है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया, यह रिवाइज कोर्स चल रहा है। जब से बाबा व्यक्त हुए हैं 1969 से, तब से यह रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि कारण एक ही है, ज्यादा भी नहीं है, एक ही कारण है। और बाप दादा समझते हैं कि कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है, लेकिन सहज को मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल है नहीं, बना देते हैं। क्यों? नशा मर्ज हो जाता है। एक ही कारण है, जो भी धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में चाहे गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी सुनकर बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां बजाते, बहुत अच्छा कहा। लेकिन कितने बार लेकिन आया? लेकिन शब्द कितनी बार आया? यह लेकिन ही विघ्न डाल देता है। लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बाप समान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है। बाबा को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना ही पड़ता है। तो कारण क्या है? जो भी कहते हो धारणा भी करते हो, धारणा के रूप से धारण करते हो, और वह धारणा किसकी थोड़ा समय किसकी ज्यादा समय भी चलती है, लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां है, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है, और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करनी पड़ती। कमजोरियों में छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा भी नहीं लगता, फिर भी कहते क्या करें, मेरा संस्कार ऐसा है।
आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसा है। संस्कार बना कैसे? बनाया तभी तो बना ना। तो बाबा कहते हैं जब द्वापर से ये उल्टे संस्कार बन गए जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो क्या करे, संस्कार है। तो संस्कार सहज न चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं ना। किसी को क्रोध आ जाता है, थोड़े समय के बाद कहते हैं आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है। क्रोध को संस्कार बनाया, अवगुण को संस्कार बनाया, और गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया? जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, बाबा कहते हैं, ऐसे ही ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो, माफ कर देना, आगे से नहीं होगा, और आगे और ज्यादा होता है। कारण क्योंकि संस्कार बना दिया ना क्रोध को। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप बनाओ। हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार बनाओ। संस्कार के ऐसे हो जाए कि हमें हर बात में मन शांति रहे, गुस्सा आए ही नहीं, शांति का ही संस्कार बन जाए, संतुष्टता का ही संस्कार बन जाए। तो हर गुण को संस्कार बनाओ। ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से? क्रोध के या सहन शक्ति के? कौन सा है, पूछ रहे बाबा। सहन शक्ति, शांति की शक्ति, यही है ना। तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया, जो न चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, यह सदा याद रखो। वह तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराये माल को अपना बना लिया, अवगुणों को। अब बाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल कर रखा है और बाप की चीज को गुम कर देते हो, क्यों? रावण से प्यार है क्या? रावण अच्छा लगता है क्या, या बाप अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी बाप अच्छा लगता है, यही मन से कहते हैं ना। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की शाही से दिल में समा जाती है। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की शाही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कारों के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाबा पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते आकाश से भी ज्यादा है। बाबा सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे। फिर भी बाबा कहते हैं बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से मेरा बाबा बोला तो बाप भी कहते जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे ही हो। एक बार भी दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप भी कहते जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे ही हो। तो सभी बोलो मेरा बाबा। बाबा कहते ले तो जाना ही है। सिर्फ बाप चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। सुन करके तो सभी खुश हो रहे हो, अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। तो अवगुण रह गए, रावण की जायदाद हमारे में रह गई, विक्रमों का बोझा रह गया, तो पीछे आना पड़ेगा बाराती बनकर, शिव की बारात बोलते ना। और गुणवान बनकर रहेंगे, बाबा की याद से विक्रमों का बोझा समाप्त कर देंगे तो बाबा के समान प्योर बन जाएंगे। तो शिव साजन के साथ सजनी बनकर चलने का भाग्य मिलेगा। तो बाबा कहते हैं अभी बाबा जो बातें सुना रहे वो सुनकर अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो ना, अपने ऊपर हंसी आती है, और जब होश करते हो, जब जोश करते हो, तब लाल पीले हो जाते हो। लेकिन बाबा ने रिजल्ट में देखा कि बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है। कौन सी? पवित्रता में रहना। क्रोध आ जाता है, लेकिन पवित्रता का व्रत, ब्रह्मचर्य का व्रत बाबा कहते हैं बच्चों का पक्का है।
इसके लिए कितना भी सहन करना पड़ता है, कितना भी अपोजिशन करने वाले सामने आए, लेकिन इस बात में 75% बच्चे अच्छे हैं। कोई कोई घसिया अर्थात गपोड़ा भी लगा देते हैं, बाबा तो सब जानता है ना, लेकिन फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर दिखाया है। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? क्रोध। पवित्रता के बाद में क्रोध। देहभान तो टोटल है ही, लेकिन देखा गया है कि क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोध कोई विकार ही नहीं है, यह शस्त्र है, विकार नहीं है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है, और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। लोग कहते हैं ना ओम शांति में जाते हैं फिर भी गुस्सा करते हैं, तो बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। कहने वाले यही कहते, देख लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को, क्रोध के बहुत रूप है। एक तो महान रूप तो आप अच्छी तरह से जानते ही हो, दिखाई भी देता है, ये क्रोध कर रहा है। दूसरा, क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है ना, वह अंदर खुद भी जलता रहता है, दूसरों को भी जलाता रहता है। ऐसे ही ईर्ष्या, देश, घृणा, ये जिसमें वह इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वह काला होता है। जिसके अंदर अंदर ही अंदर ईर्ष्या, देश, घृणा है, वह काला होता है। तीसरा, क्रोध की चतुराई का रूप भी है। वह क्या है? कहने में समझने में ऐसे कहते हैं, वह कहते हैं कि कहाँ कहाँ सीरियस होना ही पड़ता है, कहाँ कहाँ लो उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वह अपने से पूछो। कह तो दिया हमने, अपने आप को सिद्ध तो कर लिया कि कल्याण के लिए थोड़ा बहुत आंख दिखानी पड़ती है, सीरियस होना पड़ता है, लेकिन बाबा कहते वास्तव में ज्ञान के नेत्र से अपने आप से पूछो कि इसमें कल्याण है या नहीं। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में लो उठाने की छुट्टी नहीं दी है, किसी भी हालत में क्रोध करने की छुट्टी नहीं दी है। क्या कोई मुरली में कहा कि भले लो उठाओ, क्रोध नहीं करो? लो उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जो निमित्त आत्माएं हैं वह भी लो उठाते नहीं है, लेकिन उन्हों को लो रिवाइज कराना पड़ता है। लो कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त है तो बाप द्वारा बनाए हुए लो को रिवाइज करना पड़ता है। निमित्त बनने वालों को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं है। निमित्त बनने वालों को केवल लो उठाने की नहीं, लेकिन रिवाइज कराने की छुट्टी है। बाकी को तो रिवाइज कराने की भी छुट्टी नहीं है। आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे, प्यार से उठाना, क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिखे हुए किए हुए वायदे देखकर सुनकर मुस्कुराते रहते। अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, तो बाबा पूछ रहे अंडरलाइन किया है? तो अभी से ये कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, यह तो मेरा संस्कार बन गया है। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आएंगे तो इसे अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे इन 5-6 मास में दिखाना। इसलिए आज रिजल्ट सुना रहे। क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती, छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते। अभी बाप दादा ज़्यादा नहीं खोलते, लेकिन कहानियाँ बहुत मज़े की। इसलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे? विदाई देंगे। सभी ने ताली बजाई। फिर तो बाबा कहते हैं देखो, ताली बजाना बहुत सहज है, लेकिन क्रोध की ताली नहीं बजे। बाप दादा अभी ये बार बार सुनना नहीं चाहते हैं, फिर भी रहम पड़ता है तो सुन लेते हैं। बाबा को फिर भी हमारे ऊपर रहम पड़ता है तो सुन लेते हैं। तो अब ये नहीं कहना कि बाप दादा वायदा तो किया, लेकिन फिर आ गया, क्या करे, चाहते नहीं है, आ जाता है।
आप ही माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो, तो ये पुरुषार्थ भी बाप करे और फिर प्रारब्ध बच्चे पाएंगे, ऐसे पूछ रहे हैं बाबा। ये भी मेहनत बाप करे, तो ऐसा वायदा नहीं करना जो फिर 5 मास के बाद रिजल्ट देखेंगे। भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास तो पहुंचता है। ऐसी रिजल्ट न हो, क्या करे, हो जाता है। सरकमस्टांस ही ऐसे आते हैं। बात बहुत बड़ी हो गई ना, बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं, बड़े होशियार है। कहते बाबा छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते हैं, ये बड़ी बात थी ना, अभी दोष किस पर रख दिया, बात पर रख दिया। और बात क्या कहती है, आई और गई। 5000 वर्ष के बाद में फिर बात आएगी। जो 5000 वर्ष के बाद बात आनी है उस पर दोष रख देते। ऐसे नहीं कहना क्या करूं, यह संकल्प में भी नहीं लाना। बाप दादा क्रोध के लिए विशेष क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इसमें लोभ, इच्छा सब आ जाता है। लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की, कोई भी इच्छा, यह भी लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म हो जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अभिमान आता है ना, मैं बड़ा हूं, मैं समझदार हूं, मैं जानता हूं, ये क्या अपने को समझते हैं, तब क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ यह भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए न कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहे हैं। तो संस्कार बनाएंगे। अभी सब हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। सबने हाथ उठाया। अभी थोड़ी सी मुबारक देते, बहुत नहीं। और जब रिजल्ट देखेंगे फिर वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। आज से हर एक अपने को देखे, दूसरे को नहीं देखना। दूसरे की ये बातें देखने के लिए मन की आंखें बंद करना। यह आंखें तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन मन की आंख बंद करना। दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना। बाप इतना भी फोर्स दे करके कहते हैं कि अगर कोई विरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए, सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना है। कोई महारथी में भी कमजोरी दिखे तो भी हमें नहीं देखनी है। हंसी की बात सुनाए, बाप दादा थोड़ा स्पष्ट सुना रहे, बुरा तो नहीं लगता? पूछ रहे बाबा हैं। अच्छा, एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते हैं और कमजोरियों को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं। एक दो से वर्णन भी करते हैं कि क्या है, सबको देख लिया। महारथी भी करते हैं, हम तो है ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना तो हम भी बदल जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ उन्हों को एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास विद ऑनर कर देगा। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम भी बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ, समझा? मन को अंतर्मुखी बनाओ। अपने आप को ही देखो, बुद्धि अपने आत्मिक स्वरूप पे टिकी रहे, अपने फरिश्ते स्वरूप पे टिकी रहे, अपने गुणों पर टिकी रहे। तो मन को अंतर्मुखी बनाओ, समझा? ये भी बाप दादा बहुत सुनते, देख लिया। हमारी भी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना है, बुराई में रीस नहीं करना है। अच्छाई की रेस करो, बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। अच्छाई की रेस करो कि हम भी इस बात में अच्छे बनकर दिखाएंगे, बुराई की नहीं कि उसमें ये कमी हो तो हम में भी कमी हो तो क्या फर्क पड़ गया। नहीं, बाबा कहते हैं नहीं तो धोखा खा लेंगे।
बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना। किस बात के लिए? महारथियों की या दूसरों की बुराई देखने के लिए बंद रखो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो। अपने आप पर ही ध्यान एकाग्र रखो, अपने स्वरूप पर ही ध्यान एकाग्र रखो। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा के लवलीन आत्माएं, सर्व बाप के सेवाधारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपना बनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज बाबा का। बाबा कहते सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। दुनिया में बाबा कहते आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्मांतर के लिए अकाले मृत्यु से बच जाए। ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। और आज का स्लोगन है बाबा का, याद और सेवा का बैलेंस रखने से सर्व की दुआएं मिलती है। याद और सेवा का बैलेंस रखने से सर्व की दुआएं मिलती है। सेवा, जो भी हम कर्म करते हो सेवा ही है। तो कर्म में बाबा कहते हैं याद का भी बैलेंस हो, बिना याद के कोई भी कर्म ना हो। हर कर्म में बाबा की याद, अपने सोमान की याद, अपने स्वरूप की याद हो। जब ये बैलेंस होगा तो सबकी दुआएं मिलेगी। देखने वाले को भी अच्छी अच्छी अनुभूति होगी, अच्छे अच्छे वाइब्रेशन मिलेंगे और उनकी दुआएं मिलती रहेगी। तो याद और सेवा का बैलेंस रखने से सर्व की दुआएं मिलती है। और आज सारे दिन का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इसी को अपना निजी संस्कार बना लेंगे। मैं कौन हूँ? शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा गुण है, शांति मेरा धर्म है, शांति मेरा संस्कार है। शांति से बोलने वाली, शांति से हर कार्य करने वाली मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अभी 2 मिनट इसी स्मृति में बैठेंगे। मैं कौन हूँ? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।